क्लास 7 लेसन 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हमें टेबल 14.1 देख रहे थे, जिसमें हमें ये देखना था कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं उनके सिंबल क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक सेल दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल कैसा होगा, इस तरीके का होगा। ये दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका सिंबल कैसा होगा, इस तरीके का होगा। ये क्या दिया है, स्विच ऑन की पोजीशन दिखी। अगर किसी सर्किट में स्विच ऑन दिखाना है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। यदि किसी सर्किट में हमें स्विच ऑफ दिखाना है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। यदि किसी सर्किट में आपको बैटरी दिखाना है तो क्या करेंगे, टू सेल का, ये देखिए दो सेल का कॉम्बिनेशन दिखाया है तो वही क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक है। यदि हम दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो उसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे। और वायर को हमें दिखाना है तो स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। और ये सिंबल दिखाने की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, यदि हमें कहा जाए कि हमें कोई सर्किट डायग्राम को पेपर पे बनाना है, ठीक है, कागज़ पे बनाना है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप देखते होंगे कई सारे इलेक्ट्रिकल सामान जो आप लेते हैं तो उसमें भी एक सर्किट डायग्राम बना रहता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप सामान लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सामान लेते हैं, तो उसमें आप क्या देखते होंगे कि एक सर्किट डायग्राम भी बना हुआ मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कुछ सिंबल होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और उससे पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से चीज़ लगे हुए हैं। सेल लगा है, बल्ब लगा है, कि स्विच ऑन की पोजीशन कैसी होगी, स्विच ऑफ की पोजीशन कैसी होगी, किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे और उसके सर्किट का डायग्राम पता चलेगा कि सर्किट का जो है कनेक्शन कैसा कैसा, इसमें क्या क्या चीज़ लगाई गई है, जिसको हम एक सिंबल से पहचानेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम वो चित्र नहीं बनाएंगे बल्कि सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए, मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉयज, रिमोट कंट्रोल यूज बैटरीज। बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि टॉर्च में, टीवी के रिमोट में, कुछ खिलौनों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी का इस्तेमाल किया गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि घड़ी में, रिमोट में, ठीक है, कुछ खिलौनों में बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। However, in some of these devices, the electric cell are not always placed one after the other shown in figure 14.2। लेकिन क्या होता है कि क्या हमेशा बैटरी को, सेल को इस तरीके से लगाया जाता है एक के बाद एक, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा इस तरीके से हम अपने सेल का इस्तेमाल करें, ठीक है। हमेशा सेल का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जाता है कि हम उसको एक के बाद एक लगा दें, जैसा कि फिगर 14.2 में दिखाया गया है। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कभी कभी क्या होता है कि जो हम सेल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या करते हैं, अगल बगल लगाते हैं। आप जैसा कि रिमोट में देखे होंगे टीवी के, उसमें हम सेल क्या करते हैं, अगल बगल प्लेस करते हैं, ना कि एक दूसरे के आमने सामने करते हैं, ठीक है। इस तरीके का न करके हम इस तरीके की अरेंजमेंट में प्लेस करते हैं, देखे होंगे आप अच्छे तरीके से। देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड। तो सेल के टर्मिनल्स को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता होगा, ठीक है। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। किसी भी डिवाइस के बैटरी कंपार्टमेंट को देखिए जिसमें बैटरी लगाई जाती है, किसी भी डिवाइस के उस कंपार्टमेंट को देखिए जहाँ पर बैटरी फिट की जाती है। There are usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell। फिगर 14.3, फिगर 14.3 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जो भी हम कनेक्शन करते हैं सेल का वो इस हिसाब से करते हैं। देखिए इसका क्या है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसके नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया गया और इसमें से एक वायर निकाल दिया, इसमें से एक वायर निकाल दिया। यानी जब अगर हमारे रिमोट में इस तरीके से दो कंपार्टमेंट दिया होगा तो इसके अंदर वायर से इसका कनेक्शन या किसी मेटल स्ट्रिप से इसका कनेक्शन जरूर किया गया होगा, इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव से जरूर जोड़ा गया होगा, ठीक है। अगल बगल रखने पे हम इसमें इस तरीके के क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, जो कि क्या होता है रिमोट वगैरह में हमें आसानी से देखने को इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से क्या होगा, कंबाइन होगा। वो एक वायर के थ्रू हो सकता है, मेटल स्ट्रिप के थ्रू हो सकता है। इन order to help you to place the cell correctly in battery compartment, plus and minus symbol are usually printed here। तो आप आसानी से बैटरी को प्लेस कर पाएँ उस कंपार्टमेंट में, इसके लिए बैटरी में भी प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ रहता है और साथ ही साथ उस कंपार्टमेंट में भी प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ है, जिससे आप उसी अकॉर्डिंग बैटरी उसमें फिट कर पाएँ। However, we connect the cell to prepare battery for our activities। हम किस तरीके से सेल को कनेक्ट करेंगे बैटरी बनाने के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए। यू मे
मेक ए सेल होल्डर एज सोन इन फिगर 14.4। फिगर 14.4 में दिया हुआ है कि आप एक सेल होल्डर किस तरीके से बना सकते हैं। एक लकड़ी का ये दिया है, एक ये देखिए लकड़ी का गुटका दिया हुआ है। लकड़ी के गुटके का इस्तेमाल करके, 2 आयरन स्ट्रिप का, रबड़ बैंड का और एक वायर का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप एक बैटरी होल्डर कह सकते हैं या सेल होल्डर आप आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी डेट रबड़ बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो रबड़, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है वो रबड़ है, ये क्या किया गया है, ये मेटल स्ट्रिप है दोनों, इन मेटल स्ट्रिप से इस रबड़ को जोड़ा गया। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये मेटल स्ट्रिप जो है इस रबड़ को बहुत ही टाइटली पकड़ा रहे, ठीक है। You can also buy cell holder from the market for making batteries of 2 or more electric cell। आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से सेल होल्डर भी ले सकते हैं, क्या करने के लिए, बैटरी होल्डर बनाने के लिए, ठीक है। यदि आप 2 या 2 से अधिक सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसकी बैटरी 2 या 2 से अधिक सेल जुड़ेगी तभी तो बैटरी बनेगी, तो उसके लिए आप एक सेल होल्डर भी ले सकते हैं मार्केट से, जो कि इस तरीके का दिखेगा। प्लेस द सेल इन देम प्रॉपरली सच दैट, इसमें इस अच्छे तरीके से उसको सेल को अपने प्लेस करिए, ठीक है। एक सेल इसमें प्लेस हो जाएगा, एक सेल इसमें प्लेस हो जाएगा, उसको अच्छे से प्लेस करिए इस तरीके से, सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। इस तरीके से कनेक्ट करिए कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। Connect a piece of wire each of the 2 metal strip of the cell holder as shown in figure 14.5। और आपको क्या करना है, इसी तरीके से सेम एज इट इज आपको क्या करना है, कनेक्शन तैयार करना है और साथ ही साथ इस तरीके से आपको वायर कनेक्ट करना है जैसा कि फिगर 14.5 में दिखाया गया है। योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़। इसके बाद जो आपकी बैटरी होगी, ठीक है, अब ये बैटरी बन गया ना, 2 बैटरी कंबाइन हो गई, 2 सेल कंबाइन हो गई तो क्या बन गई, बैटरी बन गई। और अब ये बैटरी आपके यूज़ लायक हो गई। द सिंबल used for representing a battery shown in figure 14.1। टेबल में दिया गया है। टेबल 14.1 में आपको दिखाया गया है कि आप बैटरी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, इस तरह से करेंगे। लेट अस नाउ ड्रा अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल सोन इन फिगर 14.1। अब फिगर 14.1 में जिस तरह से हमें सिंबल्स बताए गए हैं सभी कंपोनेंट के, उसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि वह किस तरीके से बनता है। इसके लिए हम एक्टिविटी क्या करेंगे, 14.1 देखेंगे और इससे जानेंगे। तो इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद की सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी। थैंक यू।